एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बेटा जैसे अभी आपको बताया, ये होता है एक्सेलरेशन मतलब ए, ग्रेविटी मतलब अर्थ की वजह से लगाया हुआ। तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन लगाया जाता है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से नहीं करते, क्योंकि कैपिटल जी यूज़ हो रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। अभी पीछे बताया था ना आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू, इसका मतलब, इसका काम बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये जो स्मॉल जी है ये डिनोट किया जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, और दूसरा टर्म है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और इसे डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल जी से। सो प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये क्वांटिटीज़ बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। दोनों की वैल्यू भी बिल्कुल अलग है, दोनों का काम भी बिल्कुल अलग है, और दोनों का सिंबल भी अलग है, एक स्मॉल जी है एक कैपिटल जी है, ठीक है। दोनों की वैल्यू, एसआई यूनिट, सब कुछ अलग है। तो इसमें लेकिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, स्मॉल जी की जगह कैपिटल जी यूज़ कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक्सेलरेशन है जो अर्थ प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेक करते हैं बेटा। सपोज करिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये हमने अर्थ सरफेस बनाया है, ठीक। ये हमने अर्थ सरफेस बनाया। चलिए, ये एक छोटी सी स्मॉल एम मास की बॉडी हमने रखी है। तो अर्थ का मास हम ले लेते हैं बेटा कैपिटल एम, ठीक है। और एक छोटी सी बॉडी का हमने मास ले लिया स्मॉल एम, ठीक है। इनके बीच का हम डिस्टेंस लेट कर लेते हैं सपोज आर, ठीक है। और ये डिस्टेंस अर्थ ना, अर्थ के सेंटर तक जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ एक रिजिड बॉडी है तो डिस्टेंस हम उसके सेंटर तक मानेंगे। ये डिस्टेंस हमने लेट कर लिया आर, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये स्मॉल एम अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है इस फोर्स से, बदले में अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है इसी फोर्स से, ठीक है। अभी मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का जो है थर्ड लॉ फॉलो करता है, तो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम उस फोर्स की बात करेंगे जो अर्थ इस बॉडी पे लगा के इसको अपनी तरफ खींच रहा है अर्थ के पास, उसी को फ्री फॉल बोलेंगे ना, उसी से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, ठीक है। तो अर्थ ने इस बॉडी पे इतना फोर्स लगाया और इसे अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचा। अब क्योंकि ये फोर्स स्मॉल एम पे लगाया गया है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो होता है F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम होता है ना, तो F की जगह हम लेंगे इस केस में स्मॉल m इंटू ए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हमने अर्थ का मास क्या कैपिटल M इंटू ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, यानी कि वो एक्सेलरेशन जो अर्थ इस बॉडी पे लगा रही है। जब इस बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन चाहिए तो मास भी हम स्मॉल m लेंगे, ठीक है। तो हमने एफ जी की जगह ले लिया एम ए इज इक्वल्स टू जी एम
स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। ये पहली बात थी। दूसरी बात, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है बेटा, ये अर्थ इस बॉडी पे लगा रही है, तो अर्थ के लगाए हुए फोर्स की जगह जब हम मास इंटू एक्सेलरेशन लेते हैं तो उस एक्सेलरेशन को ए से नहीं डिनोट करते, इसकी जगह क्या लेंगे हम, स्मॉल जी। मैंने अभी बताया था ना, अर्थ जो एक्सेलरेशन लगाती है उसको ए से नहीं डिनोट करते, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो जो ये फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो आपने एफ की जगह एम ए तो डाला, पर क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ लगा रही थी तो हमें ए की जगह क्या लेना चाहिए, जी। तो इस ए की जगह कर देते हैं जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा था। अब एल एच एस आर एच एस देखिए बेटा, ये आपका एल एच एस और ये आपका आर एच एस, दोनों में जो आपका स्मॉल एम है वो कॉमन है, तो स्मॉल एम और स्मॉल एम कट जाएगा, आपके पास बचेगा स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो नोट कर देते हैं, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसका आपको प्रॉपर फिगर बना के दूँ ना, तो फिगर कुछ ऐसा था बेटा, देखो आप इसे छोटा करते जाइए, करेक्ट, इसे बहुत छोटा कर दिया। अब जब आप, ये अर्थ है ना हमारी, आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है, करेक्ट, अर्थ हमारी स्फीयर शेप की होती है, तो जब ये स्फीयर आप कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ना, तो स्फीयर कंप्लीट करते हैं, ये देखिए ये हमने अर्थ कंप्लीट करी हमारी। अब क्योंकि हमारी ये मास बॉडी, आप इस मास बॉडी को देख सकते हैं, ये अर्थ के सरफेस से बहुत नज़दीक है, तो सपोज़ करिए अगर ये नज़दीक होते होते अर्थ के सरफेस के ऊपर होती, करेक्ट, और मैंने आपको बोला था मास बॉडी और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर तक लेते हैं, यहाँ तक। ठीक है, तो अगर ये मास बॉडी अर्थ के ऊपर रखी हुई है तो जो डिस्टेंस होगा ये स्मॉल आर, ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ के, करेक्ट। तो हम स्मॉल आर की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फॉर दिस केस एफ इज इक्वल, सॉरी नॉट एफ, हम जी की वैल्यू हमने निकाली थी ना, इसी फॉर्मूला में अगर बॉडी हमारी अर्थ के ऊपर रखी हुई है तो जो हमारा डिस्टेंस है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू इस फॉर्मूला को यूज़ करके आ जाएगी, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, जहाँ पे बेटा कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये अभी आपको बताया था। जो कैपिटल है हमें, ये अर्थ का मास है, और अर्थ का मास बेटा होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ठीक है, और जो कैपिटल आर है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, तो आप देखिए ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट हैं। अब क्योंकि ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है तो हम इन वैल्यूज़ को रख के स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो भी हम करेंगे, लेकिन क्योंकि आर एच एस हमारा कांस्टेंट है तो अर्थ के सरफेस पे आप कहीं भी चले जाइए हमारा स्मॉल जी भी क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये फॉर्मूला पीछे कॉपी कर देते हैं बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सिंस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये सब ऐसा यूनिट में लिखा है। देयरफॉर तो जब हम बेटा ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आएगी, कैपिटल जी की जगह 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास की जगह
6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर की जगह बेटा 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर था ना यहाँ पे, इसलिए हमने इसका भी क्या किया, स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा 10 की पावर वाले सारे टर्म्स एक साथ लिख देंगे, ये जो सारे टर्म्स हैं ना ये एक साथ लिख देंगे, और ये सारे टर्म्स एक साथ लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -11 10 की पावर 24 अपॉन 10 की पावर 12। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये 10 की पावर 12 कहाँ से आया। आप पहले तो इस वैल्यू को देखिए बेटा। ठीक है, ये 3 टर्म्स है ना, ये यहाँ से आए हैं, इन तीनों से 6.4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये वाले टर्म्स को। ठीक है, ये यहाँ से आया है 10 की पावर -11 10 की पावर 24। अब बेटा जब 10 की पावर 6 का स्क्वायर करोगे ना तो ये 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको तो हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप जानते हैं, 10 की पावर -11 प्लस 24 -12। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर -12। और आपने मैथ में पढ़ा है ना x की पावर n इंटू x की पावर m होता है, x की पावर n प्लस m। ठीक है, जब बेस हमारा सेम होता है और क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर को प्लस कर देते हैं। तो देखो ये सब 10 की पावर है। ठीक है, तो आप पावर्स को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की पावर -11 प्लस 24, 12 ऊपर गया तो माइनस बन गया तो -12। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -23 प्लस 24, ये दोनों मिलकर 23 हो गया, और ये आ जाएगा 10 की पावर 1। ठीक है, खैर तो इसको हमें सॉल्व करना आता है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई है 9.8। ठीक है, क्योंकि आपने सब वैल्यूज़ देखी है SI यूनिट में डाली थी, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में डाली थी। जी होता क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ही तो होता है, बस अर्थ जो लगाती है उसको जी से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी के आगे भी हम क्या लगा देंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ठीक है, ये जो 9.8 आया है ये इसको सॉल्व करके आया है। ठीक है, और जो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है ये हमने एक्सेलरेशन की SI यूनिट लिखी है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो ये वैल्यू निकाली थी ये सब SI यूनिट में डाला था। तो जब आप सारी वैल्यूज़ को SI यूनिट में डाल रहे हैं तो जी भी आपका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा कैपिटल जी की ये वैल्यू होती है। ठीक है, और स्मॉल जी की ये वैल्यू होती है। ये आपका मेजर डिफरेंस है बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दीज आर एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हम कंपैरिजन देख लेते हैं क्या होता है बिटवीन, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के बीच में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और स्मॉल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, आप अर्थ से जितनी हाइट पे ऊपर जाते जाएंगे स्मॉल जी आपका 9.8 से कम होते 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 एक जगह ऐसी आएगी कि 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी जी 9.8 से कम होते होते अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाएगा। मून पे स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और होती है, किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट प्लैनेट कुछ और होगा। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है,
अभी अर्थ के सरफेस पे कैपिटल जी है 6.67 इंटू 10⁻11, स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8। ये अगला कंपैरिजन है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अगला डिफरेंस हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारी स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा कैपिटल जी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। ये अगला इम्पॉर्टेंट जो है कंपैरिजन है। जबकि स्मॉल जी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसका डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, ये हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा होता है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है कैपिटल जी, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज हमने पढ़ा है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने लास्ट क्लास में किया था, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बिटवीन टू मास बॉडीज़। आज हमने उसके बीच में जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आया था उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा कि यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो करता है ग्रेविटी, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट फोर्सेस होते हैं। फ्री फॉल के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के बारे में पढ़ा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्मॉल जी की हमने पहले तो वैल्यू निकाली। ठीक है ना, वैल्यू निकाली हमने और एसआई यूनिट को समझा, और हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी के बीच का कंपैरिजन किया। ठीक है, कंपैरिजन के दौरान आपको पता चला है स्मॉल जी की वैल्यू थ्रू आउट यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं रहती। अब यही रीज़न है स्मॉल जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, यही रीज़न है कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बॉडी के मास और बॉडी के वेट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, स्मॉल जी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, स्मॉल जी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसी से डिसाइड होगा कि ये जो वेट है ये क्या होता है, क्योंकि वेट बिना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको अगला लेक्चर और अच्छे से क्लियर होगा। है अब कल के टर्न बेटा, कल गूगल मीट के थ्रू आपकी क्लास होगी, तो ये जो आपने फार्मूला पढ़े हैं ना, इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो आपके फार्मूलाज हैं, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे बेस्ड हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो इनकी जो ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ये सारी वैल्यूज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल्स अच्छे से समझ सकें। ठीक है।